दोस्तों, होप आपने वो एग्जाम्पल ट्राई किया होगा फॉर कैलकुलेटिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोग्राम। अगर आपसे सॉल्व हो गया है देन वेल इट इज़ एंड गुड। और चलिए मैं अपनी तरफ से किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हम फंक्शन और इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें एक्चुअली चाहिए 4 कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर 2 पैरामीटर वैल्यूज़ इनपुट के लेंगे हम। चलिए पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। डेफ एड, ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल a, b यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और हम कर दें रिटर्न a प्लस b। ऐसा हम डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं, हमने पहले तो हमने टोटल में भी डाल के किया था, तो कि टोटल में एक अलग से वेरिएबल में डाल के करें या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप रिटर्न कर दो, दोनों चीज़ सेम ही है। आप कर सकते हो, एक लाइन कम हो सकती है इससे और कुछ नहीं, ठीक है। फिर से हम एक दूसरा फंक्शन बनता है, डिफाइन मल्टीप्लिकेशन a, b, रिटर्न a इंटू b, ठीक है। डिफाइन सब्ट्रैक्शन a, b, रिटर्न a माइनस b, डिफाइन क्या बच गया, डिवीजन a, b, रिटर्न a डिवाइड बाय, ठीक है। हमने 4 फंक्शन बना लिए हमारे जो हमें यूज़ करने थे। ये हो गया हमारा फंक्शन का काम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यूज़र के पास से 2 वैल्यू इनपुट करानी है, ठीक है। तो यूज़र के पास से इनपुट कराने के लिए हम लेते हैं फॉर एग्जांपल नंबर 1 इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसे कॉपी कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर, 2 नंबर हमने करा लिए। अभी तीसरा इनपुट भी हमें कराना है। हमें क्या कराना है, ऑपरेशन क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है आपको, तो हमें करना है जो भी, उसको हम यूज़र से कहेंगे एंटर ऑपरेशन नीडेड, और हम उसे हिंट भी दे देंगे कि आप क्या कर सकते हो। इस तरह से हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है उसे हम हिंट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि यूज़र सिर्फ ये डाले, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अगर फिर भी वो कुछ और डालता है तो हम उसको एरर बोल के ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ऑपरेशन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम इक्वल टू एल्स इक्वल 0, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रखते हैं। फिर हम चेक करते हैं ऑपरेशन इक्वल टू क्या है, प्लस है, तो हमें क्या करना है, कैलसी इक्वल टू एड नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। एलिफ क्या करना है, ऑपरेशन इक्वल टू माइनस है तो सब्ट्रैक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू ठीक है। एल्स क्यों, क्योंकि हो सकता है यूज़र प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ ABCD भी डाल दिया हो सकता, तो हमें उसको एरर प्रॉम्प्ट करना है कि कैलकुलेशन
नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, और हम साथ में यहाँ पे एक फ्लैग लेते हैं, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे हम ये क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये हमारा इनवैलिड ऑपरेशन हो गया। तो इनवैलिड का मतलब कि उसका कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, तो हम कैलकुलेशन डिस्प्ले कराने के वक्त ये चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेशन तभी बताना है अगर फ्लैग ट्रू है, ताकि हमारा एरर का मैसेज और कैलकुलेशन दोनों चीज़ें सेफ रहे, तो यूज़र को ध्यान में रहे। तो यहाँ पे इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कैलकुलेशन ऑफ नंबर 1 ऑपरेशन नंबर 2 इक्वल टू कैसे। इससे क्या आउटपुट आएगा हमारा, हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर 1 मतलब जो नंबर 1 की वैल्यू डाली वो, ऑपरेशन मतलब क्या आएगा कि हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी किया वो, और जो दूसरा नंबर डाला वो, और आउटपुट में हमारे पास जो कैलकुलेशन हो गया है वो। तो हमारा पूरा ऑपरेशन यहाँ पे दिखेगा, फॉर एग्जांपल 5 + 5 इक्वल टू 10, ऐसा मैसेज आ सकता है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको। पाइथन PRJ15.py। ठीक है, फर्स्ट नंबर 15, सेकेंड नंबर 35। ठीक है, अब हमें ऑपरेशन पूछ रहे हैं, हम लिखते हैं प्लस, तो 15 + 35 इक्वल टू 50। राइट, फिर से एक बार रन करते हैं, सेम 15 35 और हम करते हैं सब्ट्रैक्शन माइनस, तो क्या आ गया -20। करेक्ट, हमारा कैलकुलेशन चल रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और डालता है 15 35 और यहाँ पे ए डाल देता, तो क्या है, इनवैलिड ऑपरेशन। राइट, क्लियर। तो हम इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते तो क्या होगा, क्या हम यूज़ करते while is continue इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा while के अंदर हमें लिखना है, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा टैप करना पड़ेगा। राइट, और ये इस कंटिन्यू को हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे हम फिर से एक इनपुट लेंगे, कंटिन्यू इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, यस कॉमा नो। यहाँ पे हम लिखते हैं वाई। ठीक है, यस कॉमा नो। अगर यहाँ पे यस डाला तो ये कंटिन्यू होगा, फिर से जैसे ही वो नो डालेगा ये बाहर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 15 5 10 + 15 बाहर निकल गया ये, क्यों, बाहर क्यों निकल गया,
ये तो चलना चाहिए था। अरे हमने सेव ही नहीं किया। अगेन डूइंग सेम सिली मिस्टेक्स। 5 10 प्लस, ठीक है। आउटपुट आया, कैलकुलेशन के लिए कह रहा है, हम फिर से यस कर रहे हैं। हमारा कैलकुलेशन यस करते हुए ऊपर गलती, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ से हटा के हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस ये पूरा इनपुट के साथ आएगा, राइट। फर्स्ट नंबर 15 5 प्लस 20 यस। तो फिर से, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, बिना सेव के ही काम कर। 5 10 प्लस यस, अगेन आया हमारे पास 5 55 माइनस, अगेन हमारे पास आया यस 5 5 ए, इनवैलिड ऑपरेशन। लेकिन हमें फिर से पूछ रहा है, जब तक हम नो नहीं करेंगे तब तक हमारा ये चलता रहेगा। हमने नो किया, एंड ऑफ द फंक्शन। इससे क्या होगा हमारा, हमने अब तक का किया और सारी प्रैक्टिस आ गई। इसके अंदर फॉर वाइल आ गया, इफ़ कंडीशंस आ गई, फंक्शंस आ गए, फंक्शन विद पैरामीटर्स आ गए आपके। मतलब जितना भी हमने अभी तक के जो वीडियोस में सीखा वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी है। आप दूसरे प्रोग्राम्स भी ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ इनोवेटिव थॉट्स लाओ और अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम बनाओ। अगर कुछ है आप शेयर करना चाहो, आप कमेंट में डाल दीजिए, हम ज़रूर देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, समथिंग है, या कोई प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, आप बताइए, हम ज़रूर उसे वीडियो में डालेंगे। चलिए, अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।